हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मतलब है कि जो कुछ सब्सटेंसेस मिक्सचर होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टांसेस। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पर हम नोटिस करते हैं एक सब्सटेंस जो है सेपरेट किया जा रहा है एक मिक्सचर ऑफ मेटल से। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका रोज का है। टी लीव्स जो है सेपरेट किए जाते हैं आपके लिक्विड से, दैट इज योर मिल्क विद अ स्ट्रेनर। जब आप चाय बनाते हैं तो आप चाय को जो है कप में छानते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टी लीव्स को हम सेपरेट कर रहे हैं लिक्विड से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। सेम सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब जो है गेहूं की कटाई होती है तो उसको जो है सेपरेट किया जाता है उसके स्टॉक से। ठीक है, ताकि उसको अलग कर दिया जा सके और अनाज निकाला जा सके, जिससे आपका रोज का जो आटा है वो आपको मिलता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न। मिल्क जो कर्ड होता है उसको चर्न किया जाता है ताकि उससे बटर जो है अलग कर सके। ठीक है, उससे जो है हम ताकि घी निकाल सके। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, हम कॉटन को गिन करते हैं ताकि उसके जो सीड्स हैं उसको अलग कर सके उसके फाइबर से। गिनिंग एक प्रोसेस था जिसमें हम जो है जो कॉटन बॉल्स थी उनको कॉम्ब करते थे, जिससे सीड अलग हो जाता था और आपका फाइबर जो है अलग हो जाता था। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया पोहा। आपने हो सकता है कभी पोहा या दलिया खाया हो। उसमें जो है, अगर आपको ग्रीन चिलीज नहीं पसंद और आप उसमें देख रहे हैं कि उसमें चिलीज हैं, तो यू मे केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो आप क्या करते हो, उनको अलग कर देते हो खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन इन अ बास्केट कंटेन। मान लीजिए आपको जो है एक बास्केट दी जा रही है जिसमें मैंगोज हैं, गुआवाज हैं, और आपको बोला जा रहा है कि इनको आपको सेपरेट करना है। व्हाट वुड यू डू देन? आप क्या करेंगे? आप जो है या तो मैंगो या गुआवा जो है लेंगे, उसको दूसरे कंटेनर में अलग से रख देंगे। ठीक है, दिस इज द वे टू सेपरेट देम। इजी, सीम्स इजी, बट व्हाट इफ द मेटल वी वांट टू सेट। ये तो बहुत आसान था इन लोगों को सेपरेट करना, लेकिन अगर अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो काफी स्मॉलर है साइज में। ठीक है, देन मैंगो और गुआवा, उसका जो साइज है वो गुआवा और मैंगो से छोटा है। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड। मान लीजिए आपको एक रेत का ग्लास दिया जा रहा है जिसमें सॉल्ट जो है मिक्सड है। क्या आपको उन दोनों चीजों को सेपरेट कर सकते हो? इम्पॉसिबल, बिकॉज दोनों के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको इतने अच्छे से हैंड से जो है सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसका आंसर जो है आपका नो होगा। वी कैन नॉट सेपरेट देम सो इजीली। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी में क्या लिखा है? इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 एक फ्यू प्रोसेसेस दिए हैं आपको। टेबल जो है 5.1 इसमें कुछ प्रोसेसेस दिए हैं यहाँ पे कॉलम 1 में। टू पर्पस ऑफ सेपरेशन, उसका पर्पस क्या होगा आपको सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है। एंड थर्ड में आप जो है वाई डू वी डू दैट, हम थर्ड कॉलम में देखेंगे कि उसको हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 जम्बल्ड अप। लेकिन जो कॉलम 2, ये कॉलम 1 है आपका, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जम्बल की गई है। तो आपको क्या करना है इसको, कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस। आपको जो है इनको मैच करना है। ठीक है, उसका जो पर्पस है इस प्रोसेस का। ठीक है, तो सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। आप जो है राइस में से स्टोन को सेपरेट कर रहे हो। चावल में से आप अगर छोटे छोटे कंकर होते हैं उनको सेपरेट कर रहे हो, तो इसका क्या पर्पस हो सकता है, चेक करते हैं। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। इसमें हमारा स्टोन यूजफुल नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ये हो सकता है। टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट, इसका आंसर ये होगा क्योंकि हम उसमें से उसकी इम्प्योरिटी, एक तो उसमें इम्प्योरिटीज है वो निकाल रहे हैं और जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसका मैच आपका ये होगा। एक मिनट अरेज करते हैं, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हम क्या कर रहे हैं, जो बटर ले रहे हैं। अम, अगर हम कर्ड को चर्न करते हैं मिल्क को तो उससे बटर निकलता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल, दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट है क्योंकि जब हम मिल्क को चर्न करते हैं हमें बटर मिल्क मिलकर, दैट इज योर छाछ, एंड आपको दूसरा चीज क्या मिलती है, बटर। दोनों ही हमारे यूजफुल कंपोनेंट है बट वी नीड टू सेपरेट देम। इसका आंसर आपका ये होगा। सेपरेट टी लीव्स, आप जो है टी लीव्स को सेपरेट करें। आपको पता है टी लीव्स आर नॉट यूजफुल एंड
सो इसका आंसर क्या होगा, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। इसमें जो हमारा नहीं यूज करने वाला कंपोनेंट है उसको हम अलग कर रहे हैं। अब हमारा व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो हमने सेपरेट किया कंपोनेंट उसको हम क्या करेंगे। हमने स्टोन्स निकाले थे तो क्या हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, यस। टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन वाटर, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को हम यूज कर रहे थे, ठीक है। सेपरेट टी लीव्स, इसका आंसर 3 होगा, हम जो टी लीव्स है उनको फेंक देंगे। और फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही होगा, ठीक है। दैट्स इट, एक्टिविटी इज डन। नाउ वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, हमने देखा हम एक सब्सटेंस को यूज करने से पहले हमें उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हमें उसके अंदर जो मिक्स होता है हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। समटाइम हम यूजफुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं ताकि हम उनको अलग अलग जो है यूज कर सके, if we need to use them separately. The substances to be separated may be particles of different substances. Different sizes and material, जो सब्सटेंस हम सेपरेट कर रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं। दे मे बी इन एनी 3 स्टेट, वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इतने सारे जो हम कैसे कर पाएंगे, हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस अगर उनकी इतनी ज्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे इसी के लिए कि हम कैसे कर सकते हैं उनको। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स, यहाँ पे हम कुछ सिंपल मेथड्स पढ़ेंगे कैसे हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को जो एक साथ मिक्स्ड होते हैं। यू कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे अफेयर। आपने देखा होगा कि ये जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में जो है यूज किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन का पैकेट लेके आना है आपको शॉप से टू द क्लासरूम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, अब आपको ग्रेन को जो है एक शीट ऑफ पेपर पे स्प्रेड करना है। डू यू फाइंड एनी वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन। हमने देखा ग्रेन्स तो है उसके साथ साथ लेकिन उसमें क्या है, स्टोन है। हस हस क्या होता है आपका, जो है भूसा होता है। जब आप स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं तो उसमें जो निकलता है आपका हस्क निकलता है। ब्रोकन ग्रेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे एंड हो सकता है उसमें जो दूसरे ग्रेन के पार्टिकल्स भी उसके अंदर हो। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, आप पीसेस ऑफ स्टोन्स को अलग कर सकते हो हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। दिस मेथड, जहाँ पे आप अपने हैंड से का यूज कर रहे हो, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। हैंड पिकिंग मेथड जो है यूजफुल होता है जब आपके जो सेपरेटेड नॉन यूजफुल सब्सटेंस है वो उसका साइज जो है थोड़ा सा लार्ज होता है, लाइक द पीस ऑफ डर्ट ऑफ स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस और पल्सेस। इनका साइज थोड़ा जो है आपका बड़ा है जो कि आप हैंड से इजीली निकाल सकते हो, उसमें सेपरेट कर सकते हो। तो we use hand picking method. The quantity of such impurity is usually not very, आपको जो quantity impurity की वो इतनी ज्यादा नहीं होती है तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है। In such situations we find that hand picking जो है convenient method है separate करने का substances। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ग्रेन का जो है एक इसने बोरा लिया हुआ है जिसमें ये ग्रेन से जो है स्टोन्स और एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज को जो है सेपरेट कर रहा है। आपका थर्ड मेथड है थ्रेशिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट, आपने देखा होगा जो बंडल्स हैं व्हीट के पैडी स्टॉक्स के वो जो है खेतों में ऐसे पड़े रहते हैं जब उनकी कटाई हो जाती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक्स आर ड्राइड, क्या किया जाता है उन स्टॉक्स को जो है कुछ टाइम के लिए जो है सन में ड्राई किया जाता है ग्रेन को सेपरेट करने से पहले उनसे। हर स्टॉक में जो है बहुत ज्यादा ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन सीड जो है उससे अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स, वैसे ही 100 ऑफ बंडल्स ऐसे जो खेत में होते हैं, इमेजिन करो उसमें सीड्स कितने अटैच होंगे। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड, ये जो फार्मर है ये ग्रेन सीड्स को सेपरेट कैसे करता है इन बंडल ऑफ स्टॉक से। हैंड पिकिंग का मेथड यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि हम मैंगो और गुआवा अगर ट्री से हमें प्लग करने हो तो हम आसानी से हैंड से यूज करके कर सकते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा, लेकिन जो ग्रेन सीड्स हमारे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं मैंगो और गुआवा से, तो उनको प्लग करना उनके स्टॉक से हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इनको कैसे अलग किया जाए, इसके लिए हमारा प्रोसेस थ्रेशिंग होता है। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, ग्रेन को उनके स्टॉक से अलग करने के लिए हम थ्रेशिंग प्रोसेस जो है यूज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या जाता है, जो स्टॉक्स होते हैं उनको जो बीट किया जाता है एक
हार्ड सरफेस में। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक बंडल ले रखा है इसने, इसको जो है ये हार्ड सीमेंटेड सरफेस पे जो है बीट करा है। इससे क्या करे, जो ग्रेन से आपके अलग हो रहे हैं और उसके हाथ में से हस्क रह जाएगा, या बोल सकते हैं स्टॉक का जो बंडल है वो रह जाएगा। ठीक है। समटाइम्स दिस मिक्सचर सॉरी समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी जो थ्रेशिंग है आप बुलक, आपकी जो बैल होती है उनकी मदद से भी कर सकते हैं। मशीन आर ऑल्सो यूज, और मशीन की मदद से भी आप जो है ग्रेन, अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन आपको थ्रेश करना है तो आप मशीन को यूज कर सकते हैं। आपका थर्ड प्रोसेस आता है विनोइंग। इसमें एक्टिविटी को देख लेते हैं एक बार। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट। आपको जो है ड्राई सैंड का मिक्सचर बनाना है, सॉडस्ट, दिस इज सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। आपको ये मिक्सचर जो है प्लेट या न्यूज़पेपर पर रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। आपको केयरफुली इस मिक्सचर को देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या आप दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को इजीली देख पा रहे हैं? क्या द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर? क्या साइज जो है दोनों कंपोनेंट्स का सिमिलर है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग? क्या आप इनको हैंड पिकिंग से जो है सेपरेट कर पाएंगे? द आंसर इज नो। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। आपको क्या करना है, अपने मिक्सचर को एक ओपन ग्राउंड में, मतलब खुले में लेके जाना है। एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े होना है। जैसे ये यहाँ पे एक लेडी एक स्टूल पे जो है खड़ी है, आपको वैसे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है। अब इस मिक्सचर को प्लेट में डालना है या शीट ऑफ पेपर में। होल्ड द प्लेट और द शीट कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। आपको जो है ऐसे शोल्डर हाइट पे जो है उसको रखना है। ठीक है। अब उसको क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है ताकि मिक्सचर जो है इजीली उससे स्लाइड हो सके। जब आप उसको इस एंगल पे स्लाइड करोगे तो वो इजीली जो मिक्सचर है थोड़ा नीचे गिरना शुरू हो सकता है। व्हाट हैपेंस, क्या दोनों कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट एक ही जगह पे गिरेंगे? नो। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे? कोई ऐसा कंपोनेंट है इसमें जो ब्लो अवे होगा? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे? डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट? यस। क्या होगा आपका, जो उसमें हस्क होगा वो तो उड़ जाएगा हवा की मदद से। जिस भी डायरेक्शन में हवा चल रही होगी आप उससे कर सकते हो। आप इसमें अपने फैन भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इस मेथड को सेपरेट दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस तरीके से मिक्सचर को अलग करने को इसमें हम विनोइंग, इस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग जो है आपके हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग करने में विद द हेल्प ऑफ विंड या फिर ब्लोइंग एयर से किया जाता है। दिस मेथड दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स। इस मेथड को जो है फार्मर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि उनके जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स है, उनके हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन से उनको अलग कर सके। जो हस्क पार्टिकल्स है वो तो विंड की मदद से दूर जाके इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जो सीड्स ऑफ ग्रेन है वो उसके सेपरेट हो जाएंगे और प्लेटफॉर्म के पास ही जो है हीप बना लेंगे, मतलब ढेर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे ये हीप बन रहा है और हस्क आपका हवा की मदद से दूर जाके गिर रहा है। ठीक है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। हस्क जो यहाँ पे अलग हो रहा है इसको आप बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉडर फॉर कैटल्स। ये जो है गाय भैंस के लिए जो है खाने के काम आ सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा सीविंग। समटाइम आप वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। आप जो है कोई आटे से डिश बना रहे हो, हमें जो है उस आटे में से इम्प्योरिटीज निकालनी होती हैं एंड ब्रांड दैट में बी प्रेजेंट इन इट। हम तो क्या करते हैं, वी यूज अ सीव। हम जो है छन्नी का यूज करते हैं और उसमें जो है आटा डाल के उसको सी छान लेते हैं। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल। सीविंग से क्या हो जाता है, उस छन्नी से, आपके घर में भी हो गया ऐसी छन्नी, उससे क्या होता है फ्लोर पार्टिकल्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, वो तो नीचे गिर जाते हैं थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज जो होती हैं आपके सीव के अंदर ही, ऊपर ही रह जाती हैं। तो आप उनको इम्प्योरिटीज को इजीली अलग कर सकते हैं। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज, जैसे आपके अगर फ्लोर एक फैक्ट्री है उसमें इम्प्योरिटी जैसे हस्क स्टोन्स उनको रिमूव किया जाता है बिफोर ग्राइंडिंग इट। उसको आटे को पीसने से पहले उसको अलग किया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीव। उस पे जो है स्लैंटिंग सीव पे एक पूरा बोरा जो है व्हीट का उसको डाल दिया जाता है। सीव क्या करता है, स्टोन स्टॉक एंड हस्क को तो छन्नी के ऊपर ही रहने देता है, और जो है with wheat after threshing and winnowing, still remain with wheat with after threshing and winnowing. You may also notice similar sieve being used. आपने वैसे ही सीव जो है अपने कंस्ट्रक्शन, आपके अगर आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे देखोगे ऐसे सीव यूज की जाती है। इस टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। इसमें क्या जाता है, सैंड से पेबल्स और स्टोन्स को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आपको अपने घर से जो है आटा लेके आना है और एक सीव लेके आनी है क्लास में। इसमें क्या करना है, आपको फ्लोर को जो है सीव करना है और उसमें इम्प्योरिटीज को
उसमें से निकालना है। अब मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद अ फ्लोर। आपको क्या करना है, चॉक पीस को जो है ग्रिंड करना है, मतलब उसका फाइन पाउडर बनाना है और फ्लोर के साथ मिक्स करना है। क्या अब हम उसको सेपरेट कर पाएंगे? नो, क्योंकि दोनों का जो पार्टिकुलर साइज है उनका, वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज सेम हो जाएगा। सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर है। सीविंग हम तभी यूज कर सकते हैं जब कंपोनेंट्स का जो दो कंपोनेंट्स का जो साइज है वो क्या हो, आपका डिफरेंट हो, एक छोटा हो और एक बड़ा हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने मिक्सचर जो है हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं विनोइंग और हैंड पिकिंग मेथड से। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस। हो सकता है उसमें लाइटर इम्प्योरिटीज हो, जैसे डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स चावल के अंदर और पल्सेस के अंदर। तो ऐसे इम्प्योरिटीज को आप कैसे सेपरेट करते हो कुक करने से पहले? तो हम उसको पानी भर के उसमें निकाल देते तो सॉइल जो है बाहर निकल जाती है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर। तो हम उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, अगर आप इनमें जो है पानी ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी जैसे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये जो इम्प्योरिटी है वो पानी में चली जाती है। नाउ व्हाट विल सिंक एट द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट, और जो बॉटम में रहता है हमारा राइस रह जाता है क्योंकि वो हैवी है। Why have you ever seen that the vessel is tilted to pour out the? आपने कभी देखा है कि हम जब वेसल हमने वॉश करा आपके दाल या राइस को, तो पानी को हम निकालने के लिए उसको टिल्ट करते हैं अपने बर्तन को। यस, ये हमने किचन में देखा है। when the heavier component, जब भारी कंपोनेंट होता है मिक्सचर में, वो सेटल हो जाता है अगर उसको थोड़ी देर के लिए आप सेट अनडिस्टर्ब रख दो। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ये आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपका एक पानी के अंदर आपकी जो है सैंड पार्टिकल जो है उसमें मिक्स है, तो कुछ देर में आप देखोगे सैंड पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, अगर हम इस पानी को बाहर निकाल दें, ठीक है, एंड तो और डस्ट जो सैंड है वो नीचे ही रह जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, let us find few other mixture that can be separated through sedimentation, decantation। से हम और कौन से चीजें हैं जिनको अलग कर सकते हैं? The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other। मान लीजिए दो ऐसे लिक्विड है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर को अगर आप लेंगे एक बीकर में, तो वाटर आपका यहाँ पे रहेगा और ऑयल आपका एक डिफरेंट लेयर यहाँ पे बना लेता है। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट मिक्स विद each other। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। हम जो है ऑयल को easily separate pour out कर सकते हैं with the process of decantation if a mixture of such liquids is allowed to stand for some time। अगर हम इन लिक्विड को जो है कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, वन टू। The component that form the top layer can then be separated। जो ऊपर वाला कंपोनेंट है हम उसको अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस से? डिकेंटेशन प्रोसेस से। ये आपका सेकंड एग्जांपल था ऑयल एंड वाटर का। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब आपका एक और एग्जांपल लेना है सॉलिड लिक्विड का। आपने टी प्रिपेयर करी। आप टी लीव्स को क्यों सेपरेट करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल। यूजली वी यूज स्ट्रेनर। हम जो है स्ट्रेनर जो है यूज करते हैं टी लीव्स को निकालने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस ट्राई करिए, इट हेल्प्स अ लिटिल। थोड़ा बहुत वो हेल्प करेगा लेकिन फिर भी हम देखेंगे टी लीव्स आ जाती हैं आपकी। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? यस। नाउ pour द टी थ्रू स्ट्रेनर। आपको जो है अब स्ट्रेनर से उसको जो है निकाला है। क्या सारी टी लीव्स जो है स्ट्रेनर में रह गई है? यस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? Decantation or filtration? The obvious answer is filtration। क्योंकि decantation में there are chances कि फिर भी टी लीव जो है चाय के साथ आपकी आ जाए, लेकिन फिल्ट्रेशन में आपको जो भी टी लीव्स होंगे वो आपकी फिल्टर में रह जाएंगे, दैट इज योर स्ट्रेनर, और आपकी लिक्विड जो है वो आपका कप में आ जाएगा। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब हम पानी का एग्जांपल देखते हैं। क्या डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर? तो क्या हमको हर वक्त जो है सेफ वाटर मिलता है पीने के लिए? समटाइम वाटर जो आपकी सप्लाई होता है टैप्स में वो मडी दिखता है, कभी कभी उसका कलर ब्राउन देखने को मिलता है। जो वाटर कलेक्ट किया जाता है पॉन्ड और रिवर से वो मडी ही होता है, स्पेशली आफ्टर रेन के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल impurities like soil from the water। एक्टिविटी 5 करेंगे हम इसके लिए।
आपको जो है सब मडी वाटर जो है पॉन्ड या रिवर से लेना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, सॉइल को जो है पानी में मिक्स कर लेना है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, इसको जो है आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है वाटर को केयरफुली। हम देखेंगे कि पानी है, यहाँ पे सैंड जो है आपकी जमा हो रखी है और आपका पानी अलग आ जाएगा, ठीक है। वाटर, sand, ठीक है। Does some soil settle at the bottom of the water? Yes. Why? Because it is heavier as compared to water. What will you call this process? इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? Sedimentation. हमने अभी यहाँ पे पिछले टॉपिक में यही पढ़ा। Now slightly tilt the glass without disturbing the water. आपको जो है धीरे से ग्लास को जो है टिल्ट करना है ताकि वाटर जो है उसमें से पोर आउट हो सके इनटू अनदर ग्लास। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारा डिकेंटेशन। इज दिस वाटर इन द सेकेंड ग्लास? जो सेकेंड ग्लास में आपका पानी है वो मडी और ब्राउन इन कलर है। नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? टी स्ट्रेनर इसमें काम करेगा? नो। नाउ लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपको जो है कपड़े से इसको फिल्टर करने की कोशिश करना है। पीस ऑफ क्लॉथ में क्या होता है कि उसमें आपको पता है स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि उनके वूवन थ्रेड्स के बीच में रहते हैं। ये जो पोर्स है ये आपको जो है एज ए फिल्टर की तरह काम करेंगे। अगर पानी अभी भी मडी आ रहा है आपका क्लोथ से फिल्टर करने के बाद भी, आप क्या यूज कर सकते हो? इफ द वाटर स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉल पोर्स। आपको एक ऐसा फिल्टर लेना होगा जिसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हो। एक फिल्टर पेपर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें बहुत ही फाइन पोर्स उसके अंदर होते हैं। फिगर 5.9 में आपको शो किया गया है। आपको एक ये आपका फिल्टर पेपर है, इसको आपको ऐसे 1.5 में वो करना है, फोल्ड। फिर आपको एक और बार यहाँ से फोल्ड करना है। फिर आपको उसको जो है एक तरफ से जो है उसको कोन शेप देनी है। तो अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज फिक्स्ड ऑनटू अ फनल। फिर उसको जो है फनल में आपको यहाँ पे, दिस इज नोन एज फनल, फनल में आपको फिक्स कर देना है उसको, ठीक है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड। आपको फिर जो मिक्सचर है आपका उसको इसके अंदर पोर करना है। सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके पास आउट नहीं होंगे, डू नॉट पास थ्रू इट, एंड वो जो है फिल्टर में ही रह जाएंगे। तो दिस इज योर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिल्टर पेपर से किया, टी स्ट्रेनर से किया, ठीक है, क्लोथ से किया, दैट्स इट। नाउ अवर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट। फ्रूट और वेजिटेबल जो जूस होते हैं उनको पीने से पहले उनको जो है सेपरेट किया जाता है उनके सीड और सॉलिड पार्टिकल्स को यूजिंग फिल्टर। यूजिंग फिल्टर, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन आपका यूज किया जाता है कॉटेज चीज को बनाने के लिए भी घरों में, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट मेकिंग ऑफ पनीर, कुछ ड्रॉप जो है लेमन जूस की डाली जाती है मिल्क में जब वो उबालते हैं उसको। ये जो मिक्सचर है ये आपको सॉलिड पनीर बना देता है, लिक्विड अलग कर देता है। द पनीर को जो है हम फिर अलग कर सकते हैं फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। आप इसमें जो है पनीर को अलग कर सकते हो लिक्विड से, स्ट्रेनर की मदद से भी, या फिर आप एक फाइन क्लॉथ ले सकते हैं। थैंक यू। इवेपोरेशन हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें एक्टिविटी 6 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट। आपको क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है एंड उसमें 2 चम्मच जो है आपको नमक मिलाना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है पानी के कलर में? नो। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? आफ्टर स्टिरिंग जो है सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो जाता है, तो इस वजह से हम उसमें कोई सॉल्ट जो है नहीं देख पाएंगे। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब आपको क्या करना है, उस बीकर को हीट करना है ऐसे। हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर, इसको जो है हीट करना है। लेट द वाटर बॉयल, और पानी को जो है बॉईल होते रहना है और उसको जो है वेपराइज होने देना है। अब जो लास्ट में जो क्या बचेगा आपका, वॉट इज लेफ्ट इन द बीकर, अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो आपको लास्ट में जो है क्या बनेगा, salt. In this activity we use this process evaporation to separate a mixture of water and salt. यहाँ पे जो इस एक्टिविटी में जो है हमने इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करा है ताकि हम पानी से जो है सॉल्ट को अलग कर सके। पहले हमने पानी में जो है सॉल्ट को मिक्स करा, वो इतने अच्छे से मिक्स हो गया कि हमें सॉल्ट विजिबल भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम जो है चाहते हैं कि सॉल्ट और जो पानी है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पानी को जो है बॉईल करेंगे, बॉईल करते रहेंगे और इसको वेपराइज होने देंगे। इन द लास्ट आपको जो बीकर में वो बचेगा व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस, दैट इज योर सॉल्ट। जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, पानी को उसकी वेपराइज फॉर्म में चेंज करना हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस कहलाता है।
द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली व्हेरेवर वाटर, अगर कहीं पर भी पानी प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे, अगर कहीं भी कोई सरफेस पे मान लीजिए पानी ऐसे बड़ा हुआ है, मतलब पानी पड़ा हुआ है नॉर्मली, और तो वो जो है ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द विंड, वो जो है इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का वो टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, अगर कहीं भी पानी प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन प्रोसेस आपका होगा। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम, आपको क्या लगता है जो आप सॉल्ट यूज करते हो डेली में वो आता कहाँ से? सी वाटर के अंदर ही आपका जो है सॉल्ट मिक्स होते हैं बहुत सारे। वन ऑफ दी सॉल्ट, इनमें से एक सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट है जो आपकी मम्मियाँ रोज यूज करती है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड, अगर हम सी वाटर को कुछ टाइम के लिए शैलो पिट्स में, मतलब छोटे छोटे गड्ढों में जो है कुछ टाइम के लिए स्टैंड मतलब रख देंगे, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं हमने शैलो पिट्स बनाने और उसमें जो है सी वाटर को छोड़ देना है कुछ समय के लिए। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो है ड्यू टू द सनलाइट वाटर जो है हीट होता रहेगा एंड स्लोली जो है वाटर वेपर में चेंज होता रहेगा बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस। इन अ फ्यू डेज, आप कुछ दिनों में देखेंगे पानी जो है पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ आपका वहां पे क्या बचेगा, सॉलिड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है आपका इसी तरीके से निकाला जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन, फिर जो आपका सॉलिड सॉल्ट बचा उसमें कॉमन सॉल्ट को अलग किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं तो आपको जो कॉमन सॉल्ट है उसको सेपरेट किया जाएगा थ्रू द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। Next topic is use of more than one method of separation. We have studied some methods of separation of substances from their mixture. हमने कुछ methods पढ़े हैं अभी substances को कैसे अलग कर सकते हैं उनकी mixture से। Often one method is not sufficient. कभी कभी क्या होता है कि एक method जो है काफी नहीं होता है to separate the different substance present in a mixture. In such a situation हमें जो है एक से ज्यादा method जो है use करने पड़ जाते हैं। तो हम इसके लिए एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, आपको रेत का और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है। अब आप इसको कैसे सेपरेट करोगे? इट इज इम्पॉसिबल बाय हैंड पिकिंग। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग तो प्रैक्टिकल मेथड नहीं है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। इस मिक्सचर को आपको क्या करना है, एक बीकर में रखना है, उसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है। ठीक है, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए पानी को अलग छोड़, उस बीकर को जो है अलग रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, हम देखेंगे जो सैंड है वो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन, हमने पीछे पढ़ा था। डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, अगर कोई भी मिक्सचर है उसमें जैसे यहाँ पे सैंड अगर आपकी कलेक्ट हो गई है तो आप क्या करेंगे, इस वाले वाटर को जो है डिकेंट कर देंगे दूसरे बीकर में। दिस प्रोसेस इज नॉट डिकेंटेशन। जब ये सेपरेट हो जाएगा, हो सकता है इसमें छोटे मोटे पार्टिकल्स हो, फिर हम इस पानी को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब आपका जो मिलेगा आपको यहाँ पे फिल्टर करके, ये आपका सॉल्ट वाटर होगा। ठीक है, सॉल्ट वाटर। व्हाट डज दिस डिकेंटेटेड लिक्विड कंटेन? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट? क्या आपको लगता है इस वाटर में सॉल्ट होगा? यस। विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, नाउ वी नीड टू सेपरेट। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट और वाटर को अलग करना है। इस पानी को आपको जो है केतली में जो है डालना है, उसके लिड को बंद कर देना है। हीट द केटल, अब आपको इसको हीट प्रोवाइड करना है, दैट मींस यू हैव टू बॉईल दिस वाटर। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, क्या आपको दिख रहा है कि स्पाउट से जो है हीट आपकी बाहर आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। अब जो ये हीट है यही आपका पानी है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, आपको एक मेटल प्लेट लेनी है, उसके ऊपर आइस रखनी है और होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट। आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके में इसमें दिखा हुआ है, आपको प्लेट के ऊपर कुछ आइस क्यूब्स रखनी है और उसको जो है स्पाउट के सामने रखना है। अब इससे क्या होगा, जो भी वेपर जाएंगी प्लेट में जाके, वो जो है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, वो वाटर वेपर जो है आपकी किस में चेंज होंगी, वाटर ड्रॉप में, दैट मीन्स योर लिक्विड। What do you observe? Let all the water in the kettle boil off, पूरे पानी को आप जो है बॉईल होने दीजिए। When the steam come in contact with the, अब जो स्टीम आपकी आ रही थी, वेपर्स जो आपकी स्टील मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आ रही थी, जो कि मेटल प्लेट आपकी कूल्ड आइस मतलब आइस से जो है उसके ऊपर रखी हुई है, तो मतलब वो ठंडी है, उसका टेम्परेचर काफी डाउन है, तो वेपर्स जो है वो कंडेंस होंगे और लिक्विड वाटर वो है बना लेंगे।
ये जो वाटर ड्रॉप्स है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो प्लेट से जो है नीचे गिर रही है आपके दूसरे बीकर में, ये कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से हो रही है, इसे हम कंडेंसेशन स्टीम बोल सकते हैं। आपका सेकंड प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर को पानी में बदलना, लिक्विड फॉर्म में बदलना हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel? क्या आपने कभी देखा अगर आप गर्म दूध के ऊपर एक प्लेट रख देते तो अगर आप उसको प्लेट को थोड़ी देर बाद हटाते हैं तो जो प्लेट होती है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। दिस इज द सेम, क्योंकि जो ऊपर से प्लेट का सरफेस है वो उसका टेम्परेचर डाउन है, लेकिन नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो उसका गर्म है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, जब पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा आपके केटल में क्या बचेगा, हमारी केटल में सॉल्ट बचेगा और हमारे बीकर में हमारा लिक्विड होगा। ठीक है, वी हैव दस सेपरेटेड, तो हमने जो है सॉल्ट, सैंड और वाटर को अलग कर लिया है। सैंड को हमने डिकेंटेशन प्रोसेस से करा, सॉल्ट को हमें इवेपोरेशन से और वाटर को हमने कंडेंसेशन से अलग बीकर में कर लिया। डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन आपके प्रोसेस यहाँ पे एंड कंडेंसेशन प्रोसेसेस आपके यहाँ पे यूज हुए हैं। पहली फेज अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड, पहली ने जो है प्रॉब्लम फेस कर रही थी सॉल्ट मिक्स को विद सैंड को रिकवर करने में। ठीक है, sorry, Paheli faced a problem by recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. उसने क्या करा, पैकेट ऑफ सॉल्ट को सैंड में स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड में मिक्स कर दिया। She then tried the method suggested in activity. उसने एक्टिविटी 7 वाला जो मेथड था वो करा, उसको सॉल्ट जो है वापस मिल गया। She found however that she could recover only small part of the salt that she had taken. मतलब उसने ये डिस्कवर करा, उसने जितना सॉल्ट मिक्स करा था उसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा उसे जो है वापस मिल पाया। आपको क्या लगता है क्या चीज गलत करी होगी उसने, ये आपको बताना है कमेंट्स में। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या कैन वाटर डिजोल्व ये बोल रहा है कि आप पानी जो है कितना ही अमाउंट जो है किसी सब्सटेंस का होगा उसको अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, चाहे हम उसमें डालते रहे पानी में 1 ग्लास ऑफ वाटर में हम शुगर डाल रहे हैं, क्या वो सारा अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है? इसका आंसर हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस, हमने देखा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है पानी में डिजोल्व हो सकते हैं एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। पानी में डिजोल्व होने के बाद सब्सटेंसेस क्या बना लेते हैं, अपना सॉल्यूशन बना लेते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस, हम ये कह सकते हैं जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो अपना मिक्स हो रहे हैं तो सॉल्यूशन बना रहे हैं। What will happen if we go on adding more and more these substances? अगर हम उसी सब्सटेंस को और ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, ये हम एक्टिविटी 8 में जो है करके देखेंगे। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, आपको क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, एक स्मॉल पैन चाहिए। स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर, आपको क्या करना है, आधा कप पानी जो है बीकर में डालना है। ये आपका बीकर है, आधा कप पानी आपने जो है इसमें डाला। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सॉल्ट और डाला, इसको अच्छे से स्टिर करना है एंड अंटिल द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली अगेन एड टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब आपको दोबारा एक और चम्मच सॉल्ट डालना है, स्टिर करना है अच्छे से एंड गो ऑन एडिंग सॉल्ट। आपको जो है ऐसे ही सॉल्ट जो है डालते रहना है और स्टिर करते रहना है, डालते रहना है, स्टिर करते रहना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट्स रिमेन अनडिजॉल्व। इतनी सारी स्पून्स ऑफ सॉल्ट डालने के बाद क्या एक टाइम ऐसा आ रहा है कि आपको दिख रहा है सॉल्ट अब अनडिजॉल्व है, कुछ सॉल्ट रह रहा है, वो बॉटम ऑफ द बीकर सेटल हो रहा है। अगर आंसर इसका यस है, इसका मतलब है कि दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। हमने जितना पानी लिया था उसमें अब और सॉल्ट नहीं डिजोल्व हो सकता है। ये जो स्टेज होती है इस सॉल्यूशन को जहाँ पे अब उसमें और सॉल्ट नहीं डिजोल्व हो सकता है, इसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। अब वो पानी जो है सैचुरेटेड हो चुका है, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt. यहाँ पे एक हिंट दिया जाएगा, अब आपको भी हो सकता है क्या गलत हुआ। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. हो सकता है कि जो सॉल्ट उसने मिक्स करा था वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने से ज्यादा मात्रा में था। ये जो अनडिजोल्व सॉल्ट था would have remained mixed with, तो वो जो है वो सैंड के साथ मिक्स हो गया होगा, क्योंकि अब वो अमाउंट ज्यादा था एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन कंटेन एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, इसी वजह से वो जो है रिकवर नहीं हुआ।
शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी। वो अपनी प्रॉब्लम जो है अगर वो ज्यादा मात्रा में पानी यूज करेगी तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, उसका जो बचा हुआ सॉल्ट है वो वापस से रिकवर हो सकता है। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। मान लीजिए अगर उसके पास उतना पानी ही नहीं हो उस मिक्सचर को डिसॉल्व करने के लिए, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। क्या और कोई तरीका है कि सॉल्यूशन को बिना मान लीजिए अगर उसके पास पानी नहीं था तो और क्या तरीका है कि उसको सैचुरेटेड ना होने दे फिर भी। तो ये एक्टिविटी 9 में हम पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, पानी लेना है बीकर में, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स करना है और तब तक करना है जब तक उसमें कोई और सॉल्ट और उससे ज्यादा सॉल्ट मिक्स ना हो सके। जब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। आपको थोड़ा सा और डालना है और अब आपको इस सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो अनडिजोल्व सॉल्ट था आपके बॉटम ऑफ द बीकर में वो डिजोल्व हो रहा है। डज इट डिजोल्व? यस। आपको इसका आंसर यस मिलेगा। इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजोल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? आपको क्या करना है, डज इट डिसॉल्व? यस। इफ यस, क्या आप और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हो इसके अंदर हीट करके? अब आपको क्या करना है, इस हॉट सॉल्यूशन को ठंडे होने देना है। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम? क्या जो सॉल्ट आपने अभी डिसॉल्व किया था हीट करके, क्या वो वापस अपीयर हो रहा है बॉटम ऑफ द बीकर में? नो। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि लार्जर क्वांटिटी जो सॉल्ट है हम डिसॉल्व कर सकते हैं पानी के अंदर हीट करके। Does water does water dissolve equal amount of different soluble substance? क्या पानी जो है हर सब्सटेंस की जो मात्रा है वो सेम रखता है सॉल्युबिलिटी में? ये हम एक्टिविटी 10 में पढ़ेंगे। टेक 2 ग्लासेस, आपको 2 ग्लासेस लेने हैं, ठीक है। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन, आधा 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 कप इसमें पानी डालना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, इसमें सॉल्ट एंड स्टिर करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट। आपको इसको जो है सॉल्यूशन को सैचुरेट बनाना है और आपको नंबर ऑफ स्पून्स बतानी है कि कितनी आपने यूज करी सॉल्ट, मतलब कितनी सॉल्ट की ली है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख देते हैं 12 दैट डिसॉल्व इन द वाटर। इन टेबल 5.2 आपको ये ऑब्जर्व करके लिखना है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी शुगर, आपको इसमें शुगर मिक्स करना है। तो हम इसमें मान लेते हैं ये 13 स्पून यूज हुई है। रिपीट दिस विद द सेम सम अदर सब्सटेंसेस। आपको जो है वैसे ही अलग अलग सब्सटेंसेस साथ ये करके देखना है। आपको बताना है कि सब में जो है सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूज हो रहा है। डू यू फाइंड दैट वाटर डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट? क्या आपको लग रहा है कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग मात्रा में यूज हो रहा है या सेम अमाउंट में यूज हो रहा है? वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने जो है कुछ मेथड्स हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करे हैं, कैसे हम सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। कुछ मेथड जो आपके सेपरेशन के हैं वो आपके लेबोरेटरी में यूज करने वाले हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, कैसे कर सकते हैं हम एक सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करके। एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड, A solution is said to be saturated, it cannot dissolve। एक सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बोलते हैं जब उसमें उससे ज्यादा मात्रा में सब्सटेंस जो है डिसॉल्व नहीं हो सकता है। दिस चैप्टर इज डन। प्लीज डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, ठीक है, और इन योर लेबोरेटरी विद द टीचर्स हेल्प। दिस चैप्टर इज डन। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।